लिलिया उन सभी को ये बताती है कि उनकी गिल्ड में 3 मेंबर्स हो चुके हैं, यानी कि वो आगे आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए वो काफी खुश होती है। इरल उससे पूछता है कि इसमें पार्टिसिपेट करके हम इतने पैसे कमा सकते हैं कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। अरे हाँ, इसमें हमें काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं जिससे हमारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा, यानी कि एकदम नील बटा सन्नाटा। रेनर को इस बात की चिंता हो रही होती है कहीं उनका सामना ई रैंक के एडवेंचरर्स से न हो जाए, पर लिलिया उसे समझाती है कि वहाँ पर ई रैंक के एडवेंचरर्स काफी कम है और ज्यादातर बी रैंक के हैं और हमारे पास भी 2 बी रैंक के एडवेंचरर्स हैं, तो हम उनका सामना काफी आराम से कर सकते हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और इरल उससे कहता है कि तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है और मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मेरी भी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? पर रेनर इस चीज के लिए मना कर रही होती है क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन गॉड्स की तरफ से दी जाती है और तुम उसे खुद ही बिल्ड नहीं कर पाओगे। पर इरल उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि मैं एक क्लासलेस हूँ और मैंने इतनी अच्छी स्वॉर्ड चलाना पहले ही सीख लिया है, तो मैं इसे भी बिल्ड कर सकता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और वो इसके लिए मान जाती है। अब इरल उसे कहता है तुम्हारे पास जो हैवी स्वॉर्ड है तुम्हें मुझे उससे हिट करना है, और रेनर को ऐसा लग रहा होता है कि ये काफी अजीब है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं और वो इसके लिए साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं और इरल इसकी स्वॉर्ड को काफी आराम से स्विंग कर रहा होता है। रेनर ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये स्वॉर्ड सच में काफी हैवी है। अब इरल उसकी स्वॉर्ड को वापस कर देता है और उससे ये कहता है कि चलो अब शुरू हो जाओ, और वो अपने काम पर लग जाती है। तभी अचानक से लाइला यहाँ पर भागती हुई आती है और इन सभी को ये बताती है कि उन सभी की फाइट ब्लैक ब्लेड से होने वाली है जिसके अंदर सारे के सारे ए रैंक के मेंबर्स हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक ब्लेड काफी खतरनाक लोग हैं। रेनर जिसे हम आगे चलकर रैना कहने वाले हैं उसकी सुनते ही काफी ज्यादा फट जाती है, तुम सच में मजाक कर रही हो ना? अरे नहीं, ये कुछ भी मजाक नहीं है, मैं एकदम सच बोल रही हूँ, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें हरा देंगे। पीछे हम इरल को देखते हैं जिसकी हालत काफी गंदी हो चुकी है और लिलिया को ऐसा लगता है कि रैना उसकी काफी गंदी बैंड बजा रही है। अब यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्समैन इकट्ठे हो चुके हैं और ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि आज का ये मैच पुरानी गिल्ड और आज के न्यू गिल्ड के बीच में होने वाला है, यानी कि ड्रैगन फैंग और आज के ब्लैक ब्लेड के बीच में। इसी बीच हम 2 छपरियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैट लगा रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा? अरे वही ब्लैक ब्लेड, क्योंकि वही सबसे स्ट्रॉन्ग है। लिलिया को ये सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और वो इनके ऊपर गुस्सा करने वाली होती है, पर वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है और इरल पर काफी गुस्सा करती है। लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है, ये मेरे पीछे क्यों है? लिलिया यहाँ पर बैट लगाने का ट्राई कर रही होती है ताकि वो भी यहाँ से मोटे पैसे कमा सके, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो इन सभी को देखकर ही कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्लैक गिल्ड का मास्टर है जिसका नाम है जॉर्ज। लिलिया को उसकी बातें सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी गुस्से से बातें कर रही होती है। अभी ओए तुम यहाँ से निकल जाओ और हम तुम्हें हराने वाले हैं, तो जाओ यहाँ से। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं बैटल एरिना में जहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है और इरल मैदान में आ जाता है। और जैसे सभी को ये पता लगता है कि इरल क्लासलेस है तो सारे लोग ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक काफी खतरनाक ओपोनेंट खड़ा हुआ है जिसको हराना काफी मुश्किल है। ये बंदा जो इरल के सामने खड़ा हुआ होता है वो एक ई रैंक का एडवेंचरर है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, वरना मैं तुम्हारी काफी गंदी तरह से चटनी बनाने वाला हूँ। इरल उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है तो ये बंदा अपनी स्वॉर्ड को इरल की छाती की आर पार कर देता है और काफी खुश हो रहा होता है। पर तभी इरल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, यानी कि ये एक आफ्टर इमेज थी। ये बंदा उसे हिट करने का बार बार ट्राई कर रहा होता है पर इरल उसे काफी आराम से बच जाता है। और तभी वो ये देखता है कि उसके सामने 2 शैडोज हैं, पर तभी वो ये देखता है कि उसके पीछे एक और शैडो है और ये देखकर उसकी काफी ज्यादा फट जाती है कि ये बंदा 3 शैडोज को कैसे बना सकता है। ये इन तीनों ही इमेजेस को काटने का ट्राई करता है पर इनमें से कोई भी रियल इरल नहीं होता। वो अचानक से ही इसके पीछे आ जाता है और एक ही झटके में इसे नॉकआउट कर देता है और इसे इस बात पर बिलीव नहीं होता कि इरल ने ऐसा कैसे किया, यानी कि उसने 3 शैडोज कैसे बनाई। और तभी ये अनाउंसमेंट होती है कि ड्रैगन फैंग की तरफ से इरल इस मैच को जीत चुका है और ये सुनते ही सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बंदा एक क्लासलेस है और इसने इतने खतरनाक ओपोनेंट को काफी आराम से हरा दिया। पर यहाँ पर बैठे हुए किसी भी बंदे को इस बात पर यकीन नहीं आता कि इरल एक क्लासलेस है। और तभी इस मैच को बीच में रोक दिया जाता है और सभी को इरल का कार्ड दिखाया जाता है जिसके ऊपर ये साफ साफ मेंशन था कि इरल एक क्लासलेस है और सारे बंदे इसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ए रैंक के अलग अलग बंदे आते हैं और इरल उन सभी को काफी आराम से मार रहा होता है। ये दोनों भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती हैं कि इरल सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने शायद से ही कोई टिक पाएगा। लिलिया इस बात से काफी खुश है कि इरल ने ब्लैक ब्लेड के 3 बंदों को हरा दिया है और अब बस 2 और बंदे बाकी हैं और वही कहती है कि बस 2 और। तभी ब्लैक ब्लेड की तरफ से चौथा बंदा भी मैदान में आ जाता है और वो इरल के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहा होता है और ये बंदा दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग है। अरे ओए बच्चे, ज्यादा बचने का ट्राई मत करो क्योंकि तुम हारने वाले हो। इस बंदे को इस बात के ऊपर भी यकीन नहीं होता कि इरल एक क्लासलेस है क्योंकि वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे हराना इतना भी आसान नहीं है। और इसके बाद वो इरल के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करता है पर इरल उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। पर वो इसके अटैक से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये बंदा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा जैसे ही इरल पर अटैक करता है तो इरल उसकी स्किल को कॉपी कर लेता है और उल्टा ही उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर ये बंदा भी काफी हैरान हो जाता है कि तुम इतनी जल्दी इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, तुमने तो ये अभी अभी देखी है। जिसके बाद इरल इसकी शील्ड को उठा लेता है और यहाँ तक कि इसके सारे के सारे मूव्स और अटैक्स को कॉपी करना शुरू कर देता है। आखिर में वो इस बंदे के मूव्स को अपने अटैक्स के साथ कंबाइन करके इस बंदे को भी काफी आराम से नॉकआउट कर देता है। और अब बारी आ चुकी है मैदान में 5 बंदे के साथ फाइट करने की और ये बंदा दिखने में एक समुराई लग रहा होता है जिसके पास एक कटाना भी है। इरल ये सोचता है अगर वो इसके ज्यादा पास गया तो वो इसे हार्म भी कर सकता है। और लिलिया ये कहती है कि हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा इरल उसे हरा देगा, बस उसे चीयर करो। अरे ओए बच्चे, क्या तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो? अरे अंकल, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने शुरू किया है। जिसके बाद इरल अपनी पोजीशन को ले लेता है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मुझसे डिस्टेंस बना रहे हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर पाऊँ, तुम सच में काफी चालाक हो। अगली पल ये इरल के ऊपर कटाना से अटैक करता है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने इरल की गर्दन को उड़ा दिया है, पर इरल उसके सामने से गायब हो जाता है और अचानक से ही उसके पीछे आ जाता है। सच में ये इम्पॉसिबल है, ये बच्चा अभी
अभी मेरे सामने था। इसी मौके का फायदा उठाकर एरल उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स करता है, जिससे ये बंदा आराम से नॉकआउट हो जाता है। रायना और बाकी सभी देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि फाइनली एरल इस फाइट को जीत चुका है। और यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लैक ब्लेड के ऊपर काफी पैसे लगाए होते हैं और वो सारे के सारे पैसे डूब चुके हैं। लिलिया और रायना भी काफी खुश हो जाती है। अब लिलिया भागते हुए उसके पास आती है और जैसे वो उसे हक करने वाली होती है तो एरल सामने से हट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे अंदर अपनी बहन नजर आती है तो मैं तुमसे दूर रहता हूँ। रायना भी उसे हक करने के लिए यहाँ पर आ जाती है और एरल उसे कहता है कि मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, पर तुम्हें आर्मर हटाना होगा ताकि मुझे भी कुछ फील हो। जॉर्ज को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इस क्लासलेस बच्चे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद ये सारे एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अभी एक मैच को जीता है। और यहाँ पर लिलिया सच में ड्रिंक कर रही होती है। एरल उसे पूछता है, क्या तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम ड्रिंक कर पाओ? अरे हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन भाई रायना आराम से बैठी हुई जूस पी रही होती है, पर लिलिया बार बार एरल को परेशान कर रही होती है। प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। अरे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैंने तुमसे पहले ही मना कर दिया है। लेकिन अभी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार परेशान कर रही होती है। एरल उसे साफ मना कर देता है कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है, उसे तो बस वो लड़कियां पसंद आती हैं जो कि रायना की जैसी हो। और वो ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है। क्या मैं? रायना उसे पूछती है कि मेरे पास ऐसा क्या है कि तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हारे पास ऐसा काफी कुछ है जो कि बाकियों में नहीं है। लिलिया ये सुनते ही थोड़ी सी परेशान हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को अपने सामान का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। तभी लिलिया के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो एरल के काफी पास आकर उसे मसाज देने का ट्राई करती है, जिसको देखकर रायना काफी गुस्सा हो जाती है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं इसे कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या मतलब? वैसे मुझे तुमसे मसाज नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं रायना से मसाज ले लूं। अब अगली सीन में रायना उसे काफी बुरी तरीके से मार रही होती है और उसकी हालत काफी खराब कर देती है। जिसके बाद लिलिया अपने डैड को लेकर यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहते हैं कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम हार जाओगे। पर लिलिया उन्हें बताती है कि वो सारे जीत चुके हैं, वो भी ब्लैक ब्लेड से। और वो ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने ब्लैक ब्लेड्स को हरा दिया, शायद उन्होंने तुम्हारे सामने बच्चे भेजे होंगे। लिलिया उनसे कहती है कि वो सारे के सारे लोग एक ग्रेड के थे। जिसके बाद वो नीचे एरल के पास आ जाते हैं। लिलिया उन्हें बताती है कि वो सारे काफी जल्दी अपने गिल्ड को वापस ले सकते हैं, क्योंकि एरल उनके साथ है। पर वो ये कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, एरल को काफी जल्दी बड़े बड़े गिल्ड से ऑफर आने वाले हैं और मुझे जहाँ तक लगता है ये उनके साथ चला जाएगा। वैसे मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो कि अपने गिल्ड को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, और वैसे भी आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके गिल्ड के साथ क्या हो रहा है। जिससे वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और एरल को पकड़ लेते हैं। आखिरकार तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम ये सारा कुछ नहीं जानते।